एक गांव में फैसल नाम का लड़का रहता था। उसके पिता जन्म से अंधे थे। वह लोगों के छोटे मोटे काम करके किसी तरह घर चलाते थे। फैसल को अपने पिता से शर्म आती थी। जब उसके दोस्त पूछते, ये कौन है, तो वह कह देता, दूर के रिश्तेदार है। उसके पिता सब सुन लेते, लेकिन कुछ नहीं कहते, बस मुस्कुरा देते। समय गुजरता गया। फैसल बड़ा हुआ और शहर में नौकरी करने लगा। अब वह कम ही घर आता था। एक दिन उसे खबर मिली कि उसके पिता बहुत बीमार है। वह जल्दी से गांव पहुंचा। उसके पिता बिस्तर पर लेटे हुए थे। उन्होंने कांपते हुए हाथ से फैसल का हाथ पकड़ा और कहा, बेटा, मेरे जाने का समय करीब है। फैसल की आंखें भर आईं। पिता ने कहा, मेरे मरने के बाद अलमारी का आखिरी दराज खोलना। कुछ दिनों बाद उनके पिता का इंतकाल हो गया। पूरा गांव उनके जनाजे में शामिल हुआ। फैसल बहुत रोया। जनाजे के बाद उसे अपने पिता की बात याद आई। उसने अलमारी का आखिरी दराज खोला। अंदर एक पुराना लिफाफा था। उसमें एक चिट्ठी और कुछ कागज थे। चिट्ठी में लिखा था, मेरे प्यारे बेटे फैसल, अगर तुम यह खत पढ़ रहे हो तो इस दुनिया में नहीं हूं। बेटा, तुम्हें हमेशा लगता था कि मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाया, लेकिन एक सच है जो मैंने कभी नहीं बताया। जब तुम 5 साल के थे, एक हादसे में तुम्हारी आंखों की रोशनी चली गई थी। डॉक्टर ने कहा था कि अगर कोई अपनी आंखें दान करे तो तुम देख सकते हो। मैंने अपनी दोनों आंखें तुम्हें दे दी। उसी दिन से मैं अंधा हो गया। मुझे खुशी थी कि मेरा बेटा दुनिया देख सकेगा। बस एक अफसोस रहा कि तुम मुझसे शर्माते रहे, लेकिन मैंने कभी तुम्हें बुरा नहीं माना। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। तुम्हारा अब्बू। यह पढ़ते ही फैसल के हाथ कांपने लगे। उसके आंसू कागज पर गिरने लगे। उसे याद आया कि उसके पिता हमेशा काला चश्मा पहनते थे। उसे याद आया कि कैसे उन्होंने अपनी हर खुशी उसके लिए कुर्बान कर दी थी, और वह उनसे शर्माता रहा। फैसल फूट फूट कर रोने लगा। वह भागता हुआ कब्रिस्तान पहुंचा। अपने पिता की कब्र से लिपटकर बोला, अब्बू, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपको कभी समझ ही नहीं पाया। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। हवा चल रही थी, पेड़ों के पत्ते हिल रहे थे, और फैसल की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। उस दिन के बाद उसने अपनी पूरी जिंदगी गरीबों और बुजुर्गों की सेवा में लगा दी, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि माँ बाप की मोहब्बत का कर्ज कभी अदा नहीं किया जा सकता। सबक, जब तक माँ बाप जिंदा है, उनकी कद्र कीजिए। कई बार उनकी कुर्बानियां हमें तब समझ आती है जब वे हमारे बीच नहीं रहते।